अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 9 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी, 1 फरवरी 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ नाइस एंड विंडी मॉर्निंग हियर इन कराची, नॉट एज कोल्ड एज इट वाज लास्ट वीक। मैं तकरीबन रोजाना ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन अच्छी हवा चल रही है एंड वेरी प्लेजेंट इंडीड। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। एनीवे, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, आप जो है वो मुझे ट्वीट कर रहे हैं #सनराइज विद अदील पे। मैं अभी अपने लॉग इन करने में नाकाम हूँ, अभी तक हुआ नहीं हूँ और अभी हो जाऊंगा थोड़ी देर में, नॉट एन इशू। तो बिल्कुल जी, या मैं सुबह की भी बात कर रहा था और मौसम की भी बात कर रहा था। प्रोग्राम में एज ऑलवेज वी विल टॉक अबाउट लॉट्स ऑफ इश्यूज। आप लोग के मैसेजेस तो शामिल होंगे ही, कुछ डोमेस्टिक खबरें भी होंगी, इंटरनेशनल खबरें भी शामिल होंगी प्रोग्राम में। ऑफ कोर्स खेलों का अहवाल भी होना है और बहुत कुछ एज ऑलवेज। चलें जी, 7:22 होने को हैं। जरा मैं इंजीनियर बाबू मेरे ख्याल से प्रोग्राम सुन नहीं रहे हैं, तो मैं उनको जरा बुला कर लाता हूँ। इन द मीन वाइल आप ऐसा कीजिए कि कुछ सुनते रहे। यार ये आई रियली डोंट नो, मुझे वाकई नहीं पता। कोई जवाद अहमद का बहुत बड़ा फैन है यहाँ पे, और ये रोजाना ये गाना दिया हुआ होता है इसने, और इसके मुझे ऐसा लगता है गाना डालने वाले को पता भी नहीं है कि इसकी साउंड क्वालिटी कितनी खराब है। तो ये गाना बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद था ये गाना, मगर देखें ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कि 1960 की दहाई का कोई ग्रामोफोन जो है ना वो बज रहा है। बट बहरहाल चलें जी, सुने ना आप ये क्या है सीन। चलें जी, आप लोगों के मैं मैसेजेस निकालना शुरू करता हूँ। लाइक द टर्बुलेंट स्टार्ट ऑफ द डे टुडे। 7:24 हो चुके हैं और इस गाने की वीडियो पता नहीं आप लोग को याद हो या नहीं, बट एक जमाने में एक मॉडल बड़ी मशहूर हुई थी और वो काफी ड्रामों में भी आई थी और एड्स वैड्स में भी आती थी। आई थिंक मेरीन करके, राहील आई थिंक दैट वाज हर नेम मेरे ख्याल से। वो इस गाने में जो है ना वो उन्होंने मॉडलिंग की थी और वो एक जमाना था, वो भी काफी पॉपुलर हो गई थी वो उस जमाने में, बट फिर ज्यादा नजर नहीं आई। चलें जी, ग्रेट। आई कैन सी अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने हमारा मॉर्निंग चैलेंज जो है उसके हवाले से स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं। दैट इज सो कूल। इस पे जरा हम अभी नजर डालते हैं और आज का पहला मैसेज हमारे पास जो आया हुआ है वो आया है मुबश्शिर नसीर साहब का। आपने हिना परवेज भट्ट का एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया है। भावलपुर वालों तैयार हो जाओ। जबरदस्त जी। ये कहां पर आ रहे हैं जी? शाहजहान बैंक्वेट हॉल भावलपुर। बैंक्वेट हॉल में यार आई एम श्योर बैंक्वेट हॉल कोई बहुत बड़ा होगा जहाँ पे मरियम जो है वो अपने कारकुनान से खिताब करेंगी, लेकिन मुबश्शिर साहब का कहना है कि इस बैंक्वेट हॉल की जो कैपेसिटी है दैट इज ओनली 500%। इज दैट अ कॉर्नर मीटिंग? मेरे ख्याल से ये कोई जलसा नहीं है, ये इनका कारकुनान से खिताब है। ठीक है जी, और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाबे वाला Pakistan is likely to appoint Mickey Arthur as online coach to 2024. He is set to become the first online coach of cricket history. Okay जी, उस पे एक जवाब लिखा हुआ है। And Pakistan will download PNG image of ODI World Cup trophy and Asia Cup trophy online. वैसे आपने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे जो है वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है। साइन क्रिएटिविटी दिखाई है और क्रिएटिविटी दिखा के उन्होंने किया ये है दैट उन्होंने क्रिकेट डायरेक्टर का नाम जो है वो मिकी आर्थर को दिया। और जो एक और बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है दैट मिकी आर्थर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इट्स नॉट गोइंग टू बी अपेरेंटली इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा और जाहिर है जो पाकिस्तान की सियासी अनसर्टेनिटी है वही उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो इस वक्त आपके क्रिकेट बोर्ड में भी नेचुरली जो है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चला दें, ये चला दीजिए आप। जबरदस्त आ गया जी बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे। अब मुझे कुछ फील हुआ, कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी होम टर्फ पे जो है ना मेरा जहाज लैंड कर गया है। लेकिन खैर एनीवे, हाँ, तो वो क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बात करेंगे ना आगे चल के। यार अभी से काम फवाद आपने मुझे डिस्कशन में लगा दिया क्रिकेट के। ओके जी, और क्या सीन है? दानिश दारूगर कहते हैं गौतम अंबानी लॉस्ट $65 बिलियन इन 6 days। एब्सोल्युटली, इसके हवाले से हम जरूर प्रोग्राम में आगे चल के आज बात करेंगे जरा तफसील के साथ। गौतम अंबानी के लिए इट्स बीन अ बिटर स्वीट वीक। जहां पे बिटर वाली पार्ट है वहां पे कल उनके लिए गुड न्यूज भी आई है, लेकिन उसमें भी देयर इज अ कैविएट अटैच्ड टू दैट। तो बहरहाल प्रोग्राम में आज आगे चल के जरा थोड़ी तफसील से बात करते हैं इस बड़ी न्यूज के हवाले से। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं
अदील, इज इट ट्रू? जून 2022 के आदार-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में खुर्दुनी तेल की इंपोर्ट सालाना 3.56 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, जो 2018 से 22 तक 3 साल के IMF के कर्जों यानी 6 अरब डॉलर का 60% बनता है. तो गोया हम आधी IMF के कर्जे का तो तेल ही पी गए. अच्छा, ये कंपैरिजन के लिए ये चीज सही रहती है, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हाउ मच फ्यूल आर वी इंपोर्टिंग. एंड इसमें मुझे कोई इस नंबर में कोई खराबी या कोई गलती जो है वो नजर नहीं आ रही है. पाकिस्तान इज अ मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल और हम अपनी ज़रूरियात का बेशतर तेल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसी वजह से पाकिस्तान इज वेरी वेरी वल्नरेबल टू द इंक्रीज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस. तो अभी जो हमारी जो कमबख्ती की एक बहुत बड़ी वजह थी वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ना ही थी, बिकॉज आपको पता है 120 125 तक पहुंच गई थी. अब तो खैर उससे काफी नीचे आ गई है, बट बहरहाल ये मगर ये कह देना कि जी आधे पैसे हम इसमें खा गए थे एंड ऑल. देखिए, IMF जो आपको पैसे देता है ना, वो आपको पैसे देता है टू, मैं काफी दफा बता चुका हूँ मेरा ख्याल से, आई थिंक, टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर. और जब आप अपना हाउस इन ऑर्डर ले आते हैं ना, तो फिर बाकी सारे लोग भी आपको कर्जा देने को तैयार होते हैं और आपके साथ डील करने को तैयार होते हैं, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं. इस वक्त तो आपको पता है कि दुनिया की चंद बड़ी जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं वो पाकिस्तान पैसा ज्यादा ट्रांसफर, वो भी पाकिस्तान में मनी ट्रांसफर पे कैप लगा रही हैं कि यार यहाँ तो पता ही नहीं है इधर की गेम क्या चल रही है. इस वक्त तो हमारी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है, इतनी तबाही पे ये लोग ले आए. लेकिन खैर चलें जी, ओके. यार मैं तो इतने दिन पता है ये कैमरा गायब रहा, ये हमारा ना मोबाइल कैमरा, मैं तो उसको नजरें आंखें मिला के भूल गया बात करना. पुराने जमाने में रेडियो में जो इधर उधर देख रहे होते थे हम, स्टूडियो की छत को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, वो जमाना मुझे याद आ गया. लेकिन अब फिर दोबारा मैं अपनी आंखें एडजस्ट कर रहा हूँ विद दिस मोबाइल फोन कैमरा, बिकॉज यूट्यूब पे शो एक बार फिर से अपलोड होना जो है वो शुरू हो गया है. अब्दुल रजाक साहब माशाल्लाह जी, एक और मैसेज आया, कहते हैं रूडी फोला will be the new director of the German football team from 1st of January. That is very nice. He was the part of the 1990 German World Cup winning team. बड़ी जबरदस्त टीम हुआ करती थी यार, 1990 की जर्मन वर्ल्ड कप विनिंग टीम. और लूथार मथाइस अगर आपको याद हो उसमें होते थे, और योर्गन क्लिंसमैन थे उसमें, क्लिंसमैन मेरे ख्याल से शायद. बट बहरहाल चले जी. देन क्या है जी, मुनीब कहते हैं बिग टेक डाउनसाइजिंग रीजंस एक्सप्लेन. बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनीज खासतौर से, उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों को टर्मिनेट किया. और टर्मिनेट करने की जो बहुत बड़ी वजह है जाहिर है वो यही है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त हायरिंग कर ली थी ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम, और अब वो नई रियलिटीज के साथ अपने आप को जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है जनाब. नवाज अली भाई गुड मॉर्निंग. डीजे सुमैर कहते हैं डिस्कस योर टॉप 5 फेवरेट जनवरी ट्रांसफर इन स्पोर्ट्स सेगमेंट. यार ये तो डीजे सुमैर, आप मुझे बताएं आपके फेवरेट कौन से हैं. 5 आपके फेवरेट कौन से हैं? ओके, मैं तो तीनों आर्सेनल के बता दूंगा आपको, 2 आर्सेनल के बता दूंगा नाम. बाकी एक को तो मैं ऑनेस्टली जानता भी नहीं हूँ, एक प्लेयर वहां से आया है, पोलैंड से आया है, तो किसी को पता भी नहीं है उसका कहाँ से ये ढूंढ के ले आए प्लेयर. आई होप दिस इज some secret hidden talent जिसका हमको जो है पता नहीं है, और सिर्फ एडू को इसका जो है वो पता है. ओके जी, रेलवे स्टाफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट 8 month सैलरी डिलेज. जवेद साहब का ये मैसेज आया. अच्छा जी, हमने तो सुना है कि जी रेलवे बड़े अपने कदमों पे खड़ी हो चुकी है, पैरों पे खड़ी हो चुकी है ख्वाजा साद रफीक की बेहतरीन लीडरशिप की वजह से. बशीर अहमद साहब कहते हैं सलाम प्यारे आदिल, ये मौजूदा शख्स पिछले शख्स से क्यों नहीं सीख रहा. अच्छा पता नहीं यार, आई डोंट नो बशीर भाई, मैं क्या कह सकता हूँ इसके हवाले से. हसन इकबाल कहते हैं इवन 2023 इज 1 month ओल्ड नाउ, टाइम इज फ्लाइंग. या मैन, टाइम इज फ्लाइंग. जी हाँ बिल्कुल, पहला महीना भी गुजर गया है 2023 का भी, और आप अभी तक 2022 लिख रहे हैं तारीख में, शर्म आनी चाहिए आपको. अताउर रहमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ऑन द 1st of February we're excited to know about the new challenge which encourages everyone to keep moving and enjoy a better healthy life. Hope this time more people will sign up and complete the task. हाँ सर, एक्साइटेड तो मैं भी था, लेकिन कल मैं इनफैक्ट रात में बैठ के इसको अनाउंस भी करने वाला था, लेकिन एक मसला आ गया उस एप्लीकेशन के साथ जो मैं ऑफिशियली नॉमिनेट करने वाला था, और इस वजह से मैंने जरा अभी उसको फुल स्टॉप लगाया है. तो एक दिन का मुझे ब्रेक दें. अभी हम जरा रिजल्ट्स देख लेते हैं अपने कल के जो पिछले महीने का एक्टिविटी चैलेंज था, फिर उसके बाद हम जरा आगे बात करते हैं. अभी मैं लिए चलता हूँ आपको ब्रेक की जाने. मिलता हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग आप जिन दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया है. एंड या सो आई वाज गोइंग थ्रू आवर एक्टिविटी चैलेंज फॉर द मंथ, एंड उसमें जो सीन है वो ये है कि हमारे माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों ने जो है वो इस 50 किलोमीटर वाले चैलेंज को जो है वो मुकम्मल किया है, एंड गुड ऑन देम, अमेजिंग.
द टोटल नंबर, मैंने कल काफ़ी लोगों को इनकरेज किया था, मुझे लग रहा है उनमें से काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो कल कुछ एक बार फिर से अपने मोबाइल फोन्स ऑन किए हैं. दे हिट द रोड येस्टरडे, विच एवर रोड दैट वाज, और पार्क और वट एवर. सो माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वी हैव गॉट ओके 50 का नंबर क्रॉस हुआ. मिस्टर अली काजमी वाज नंबर 50. इनको मैंने कल बोला था कि शाबाश. उमर सिद्दीकी को भी बोला था कि अपना चैलेंज कंप्लीट करें, और ये कंप्लीट करने में कामयाब हुए हैं. सो टोटल 54 पीपल एक्चुअली कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी, विच इज क्वाइट कूल. कांग्रेचुलेशंस. साकिब शेख वाज द लास्ट पर्सन जिन्होंने कल ड्यूरिंग दैट टाइम अपने 50 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं. वासिफ गिलानी साहब वाज एट 47.52, सो ही वाज प्रीटी क्लोज. अनीक अहमद साहब 44 किलोमीटर. नवीद भोपाली ने कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो इजहार किया था कि वो आज चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 41 बल्कि 42 किलोमीटर पे आके जो हैं वो रुके हैं. लेकिन चलें, कोई बात नहीं यार, डजंट मैटर. फॉर ऑल दोज हु एट लीस्ट पार्टिसिपेटेड एंड कंप्लीटेड दिस कॉन्टेस्ट, congratulations to you all. और Abid Hassan of course was our winner. He just finished this entire thing off. He just literally rubbished this entire competition और 4 दिन में उन्होंने फारिग कर दिया. इमरान हामिद साहब 6 दिन में, और आदिल आलम साहब जो है उन्होंने भी 6 दिन में जो है वो इस कॉन्टेस्ट को कॉन्टेक्स्ट कहा जा रहा हूँ मैं इधर से. सुहेल हैदर अली नंबर 4, मोहम्मद अब्बास, जवाद नागानी, लईक अहमद, डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक, Waqar Tanveer and Shujaul Mulk. So these are our top 10. Congratulations to all the winners. You guys rock, man. I mean, there are no winners. Everyone is a winner. Everyone who moved, जो के हिला झुला. अच्छा, अब मुझे प्लीज अब मेरे जाती व्हाट्सएप को प्लीज फ्लड मत कीजिएगा ये कह के जी हम तो कर रहे थे लेकिन नाइकी रन क्लब ने रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ नहीं किया. देखिए, बात बड़ी सिंपल है, वो ये कि ये कंपटीशन, इस पे कोई किसी को तमगा इम्तियाज तो मिलना नहीं है किसी को, ठीक है जी. तो करना सिर्फ इसमें यह है कि आप सिंपली जाके अपनी, ये आपकी अपनी भलाई के लिए है. ये इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है? मैं कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप तो मैं इसके लिए लेकर नहीं आया हूँ कि यार मुझे इतने लोगों को एंगेज करना है, कुछ करना है. इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ was just to get you guys moving, okay? And if many of you and many of you actually they messaged me and they said कि यार we did it because हमने आपके शो में जो है ये बात सुनी थी, आपने हमें इनकरेज किया, तो मेरी तो यही कामयाबी है. अगर 5 लोग भी इसकी वजह से हिले हों काफी अरसे बाद इस कंपटीशन की वजह से, तो ये तो इसकी कामयाबी हो गई. सो बहरहाल Congratulations, that was the first month. अब हम second month का competition, इसमें एक challenge आ गया, और वो challenge जो आया है वो ये आया है. Then honestly speaking, the application that I thought I will be using, हमने ये सोचा था कि देखिए इस बार तो हमने किलोमीटर्स का challenge दिया था, but next time I thought that we will give a challenge of the number of steps, because आप में से काफी सारे लोगों ने कहा कि देखो यार मैं कोई ऐसा रनिंग नहीं करता, लेकिन मेरी पूरे दिन की मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है, that is better than many of the records that you share, and I think they are spot on. So rather than आपके वो आधे घंटे या 45 मिनट की मूवमेंट जज करने के बजाय, why not incorporate the entire जिसे कहते हैं कि आपकी जो मूवमेंट वाला एलिमेंट है उसको हम क्यों नहीं कर लेते. तो उसके लिए आई थॉट दैट आई यूज सैमसंग हेल्थ एन एप्लीकेशन, जो कि उसमें ग्रुप एक्टिविटी का भी एक चैलेंज होता है. लेकिन प्रॉब्लम कम्स इन दैट या तो उनके वो ग्लोबल चैलेंज होते हैं. आई रियली डोंट नो हाउ टू क्रिएट द ग्लोबल चैलेंज, बिकॉज दैट ग्लोबल चैलेंज हैज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल कंपीटिंग इन दैट. लेकिन अगर आप अपना कोई चैलेंज बनाना चाह रहे हैं तो उसमें मुझे 2 कंस्ट्रेंट, मेजर कंस्ट्रेंट नजर आए. पहला कंस्ट्रेंट वो ये है कि जी इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द चैलेंज टू 14 डेज ओनली, यानी जो 14 दिन का चैलेंज आपको जो है ना 2 हफ्ते का चैलेंज वो अलाउ कर रहा है. पॉइंट नंबर 2 वो ये कर रहा है कि आई थिंक इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एज वेल. सो वी नीड अनलिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट अनलिमिटेड पीपल विल पार्टिसिपेट, लेकिन कम से कम 200-250 हो. तो हमारे एक दोस्त हैं अनवार साहब, उन्होंने मुझसे पिछले महीने के आगाज में शेयर किया कि उनकी जो एक कंपनी में काम करते हैं, उनकी सिस्टर कंपनी जो है वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एंड दे हैव क्रिएटेड एक उन्होंने ऐप जो है वो बनाई है. इट्स अ वेरी नाइस ऐप, पाकिस्तानी मेड ऐप एंड स्टफ, और आई थिंक इट कवर्स एवरीथिंग दैट वी वांट फॉर दैट. लेकिन उसका अभी बीटा वर्जन लॉन्च हुआ हुआ है. उसमें कुछ 1-2 मेरी ऑब्जर्वेशंस थी जो कि उस ऐप के जो डेवलपर हैं, जो मेन फाउंडर हैं उस कंपनी के, उनको मैंने कल अपना मैसेज पहुंचा भी दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी जब ये सॉफ्ट लॉन्च खत्म करके व्हेन दे विल गेट इनटू द मेन लॉन्च बाय द मिड ऑफ दिस मंथ, तो फिर वो उसमें ये चीजें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. सो हो सकता है मार्च के महीने से मैं आपको वही पाकिस्तानी ऐप जो है वो यूज करने को दूं कि यार दिस इज द ऐप दैट वील बी यूजिंग फॉर आवर कॉम्पिटिशन. सो ये वाला है सिलसिला. अभी फिलहाल आज के लिए क्या करना है ये अभी हम हमारी जो कोर कमेटी है उसके साथ डिस्कस करके आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है. किसी के पास कोई एप्लीकेशन ऐसी हो, यार मसला ये है आई रियली डोंट वांट पीपल टू डाउनलोड अ न्यू ऐप एवरी मंथ.
सो हो सकता है हम नाइकी रन क्लब, जो में आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं, उस चुके हैं, उसी में हम एक नया चैलेंज बना के आपको दे दें. और फिर जब मार्च का महीना आए, वैसे आपको पता है कि मार्च का महीना छोटा महीना होना है इन द सेंस दैट उसमें फिर 23 मार्च से 24 मार्च से तो इंशाल्लाह रमजान करीम का भी आगाज होने वाला है. या ठीक हो गया. तो ये हो गया. बट नेवरदलेस, कमिंग बैक टू द सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस हु कंप्लीटेड योर 50 किलोमीटर्स. वेल डन गाइस, कीप इट अप. ऑलराइट. दानियाल खान कहते हैं शुक्र है साले 9 का पहला महीना इख्तिताम को पहुंचा. ये जनवरी का महीना वाकई तवील था या सिर्फ आपको भी महसूस हुआ? लें, थोड़ी देर पहले अभी मैसेज आया था हसन इकबाल का, वो कह रहे हैं इतनी जल्दी टाइम गुजर गया, और आप कह रहे हैं कि इतनी देर से गुजरा, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार. ये कैसी चीज मैनेज हो गई? भाई बड़े मैसेजेस आए हैं, मैंने तो काफी मिस कर गया मैसेज. जल्दी से मैं शामिल करता हूं हम लोग के और मैसेजेस. उजैर रजा कहते हैं सलामती में, अर्लियर माई एवरेज मंथली रन वाज अराउंड 40 किलोमीटर, बट ड्यू टू जनवरी चैलेंज आई हैव फिनिश्ड on 82 kilometers this month. Thank you for the motivation. Well done, Uzair Raza. You rock, man. 82 kilometers. That's actually not bad. मैंने अभी अपना नोट किया, आज सुबह में देख रहा था अपने जनवरी के स्टैटिस्टिक्स, और my total run was 115.5 kilometers. It is not bad actually. मैंने काफी अरसे के बाद जो है वो ये नंबर हिट किया है 115 किलोमीटर वाला, और इसका बहुत बड़ी जो रीजन थी वो ये थी कि I really wanted to finish off my challenge एट दी अर्लीस्ट, बिकॉज मुझे शर्मिंदगी हो रही थी लोगों के रिकॉर्ड देख के. कोई 4 दिन में खत्म कर रहा है, कोई 6 दिन में खत्म कर रहा है, और मैं जो हूँ अपने फुल मजे से चिल बिल्कुल मूड में 5-5 किलोमीटर रोजाना कर रहा था. तो उससे शुरू में ये हुआ कि मैंने जनवरी के पहले 10-12 दिन में, मौसम भी बड़ा मेहरबान था, सो मैंने 10-12 दिन में जो है वो बहुत ज्यादा जो फासला है वो तय कर लिया था. और फिर उसके बाद से मैं 5-5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर अपनी जो दौड़ करता हूँ सुबह वो कर रहा था. सो अल्लाह का शुक्र है 115 इज नॉट बैड एक्चुअली. सो या आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने इससे बहुत अच्छा नंबर किया होगा. शेखी अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, पीएसएल टिकट कब मिलना स्टार्ट होंगे? पीएसएल टिकट कब मिलना स्टार्ट होंगे? दैट इज अ गुड पॉइंट एक्चुअली. तो मैं आपको पीसीबी से चेक करके बताता हूँ कि कब जो है वो जो है वो स्टार्ट होंगे. अरे वाह रिजवान खलील साहब, 154 किलोमीटर. सर छा गए यार, सर छा गए. 154 किलोमीटर, दैट इज अमेजिंग. रिजवान साहब कहते हैं प्लीज कीप नाइकी रन क्लब फॉर फरवरी. हाँ मैं यही सोच रहा हूँ, अभी डन हो गया. इसके अलावा अच्छा अहमद, आपको मैं अभी भेजता हूँ उस ऐप, बल्कि वो शायद ऐप खुली हुई भी हो, रात में मैं उसको ठीक से एक्सप्लोर नहीं, मैं बंद कर दी थी. उस ऐप का नाम थोड़ा उन्होंने मुश्किल रखा है यार मैंने. हाँ, इट्स OENGOO, ओएंगू. ओके, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? आप लोग भी देखें, चेक करें इस ऐप को यार, देखें कोई इसमें आप OENGOO ये नाम है इसका. मैं आपको अहमद अयूब साहब भेज दिया मैंने. आप इस ऐप को, आप क्योंकि कंप्यूटर वाले बाबू हैं, आप जरा इसको चेक करके बताएं ना सर इस ऐप को कि हाँ सही स्पेलिंग है. मुश्किल सा नाम है यार काफी इसका. भाई अपना अनवार साहब नाम बदलवाएं इस ऐप का, ठीक है जी? ओके. और पीएसएल के टिकट्स कब मिलना शुरू होंगे भाई? पीएसएल वाली हमारी दोस्त अगर आवाज सुन रही है हमारी तो फिर जवाब देना. अरे आ गया शी इज लिसनिंग. ओके, वीकेंड से सेल विल स्टार्ट. शेखी अली, यू गॉट योर आंसर. और खुदा के लिए मैडम प्लीज कीप इट सिंपल दिस टाइम. पब्लिक आपकी एब्सेंस में बहुत रुली है, आपको पता है. देखो यार, मैं इसलिए नहीं कह रहा, यू नो दैट हु आई एम टॉकिंग टू, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमने साथ काम किया था इसमें, लेकिन यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे लिए भी जो है ना वो ये बड़ा कंफ्यूजिंग था. और काफी सारे लोग, बिकॉज वो लोग समझते थे कि अभी तक मैं ही हैंडल कर रहा हूँ ये चीज. So people used to get in touch with me and there were a lot of frustration and all, and I think it was all over the social media. We have discussed this thing over time as well. So I'm pretty sure inshallah you will make a pretty easy experience for the people. PSL is the tournament that people really flock into the stadium to watch. I think एक बहुत ही डिप्रेसिव टाइम में लोगों के लिए ये एक कोई एक डिस्ट्रैक्शन साबित होगी, पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन साबित होगी इंशाल्लाह. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट पीसीबी, ये टीम बहुत तजुर्बाकार है जो इस वक्त ऑफ कोर्स हैंडल कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग को, और दे आर द पीपल हु एक्चुअली ब्रॉट दिस लीग टू पाकिस्तान. सो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट फ्रॉम देम. जीशान बेग साहब कहते हैं, अच्छा आपने शोएब जावेद हसन, चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, MSc in एक्चुरियल मैनेजमेंट from Cass Business School, City University of London, is a fellow of Chartered Institute of Actuaries. Salute to his e-कचहरी efforts. जबरदस्त भाई, जबरदस्त. ये तो कल काफी तफसील से इनका जो है वो जिक्र हुआ था.
और या आई एम प्रीटी श्योर, आई रियली होप कि कोई स्टेट लाइफ का कोई मुलाजिम जो है वो इनकी मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए एंड अप्रिशिएट ऑल द गुड थिंग्स दैट एक बंदे के होने से. यार देखो पता है ये बात क्या बताती है, ये स्टेट लाइफ के चेयरमैन की बात हो रही है. एक बंदा अगर एफर्ट करे ना कोई तब्दीली आ सकती है, कुछ ना कुछ. आई नो देयर आर सो मेनी हेडविंड्स, बहुत फ्रिक्शन है, बहुत रेजिस्टेंस है, हमारे यहाँ बाबू कल्चर है, ये है, लोग आपकी चीजें मुश्किल बनाना चाहते हैं रादर देन फैसिलिटेटिंग दोस्त. लेकिन अगर एक बंदा कुछ कोशिश करे ना, एक इंपॉर्टेंट बंदा, तो उससे कुछ फर्क जरूर पड़ता है यार. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइटम पे जो है ना वो फर्क जरूर पड़ता है. लेकिन चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि उम्मे अमन सलाम कहती हैं, वकार तनवीर कहते हैं, डू यू थिंक द करंट सिस्टम इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग एलीट? डू यू सी एनीवन हुज प्रायोरिटी इज पब्लिक इन जनरल, नॉट देयर ईगोज, बिजनेस, फैमिली? यहाँ ये है बड़ा मसला. और हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो बिल्कुल हमारे यहाँ देयर इज एन एलीट कैप्चर. ये वर्ड पिछले कुछ अरसे से काफी ज्यादा हम सुन रहे हैं. और पाकिस्तान का एक जो मखसूस तबका है उसकी बका के लिए सिस्टम जो है ये काम करता है. और आप ये देखेंगे कि उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो कहते ना यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, वो वाली कहानी है. किसी भी पार्टी से हो, वो सब लोग मिलकर जो है ना वो सिस्टम को डिफेंड करेंगे. उनका ये कुल मकसद जो है ना वो ये है. ये पार्टी की सोच से मुबर्रा है. जब तभी मैं बोलता हूँ पाकिस्तान में कोई आइडियोलॉजिकल सियासत नहीं होती, पाकिस्तान में कोई नजरियाती सियासत नहीं होती, पाकिस्तान में मफादाती सियासत होती है. तो जिसका मफाद जहां पर होगा वो यहां पर करेगा. तो अभी हमने शब्बर भाई को सुन रहे थे, हम शब्बर भाई कहते हैं इवन इमरान खान, ओ ग्रेट इमरान खान, वो कहते हैं यार मैं जिस बड़े बिजनेसमैन पे हाथ डालता था वहां से पता चलता था कि यार ये तो पार्टी का फंड करने वाला बंदा है, तो जरा इस पे हल्का हाथ रखना है. सो ये इस चीज से ना निकलना पड़ेगा. पाकिस्तान नीड्स अ रूथलेस गवर्नमेंट. देखें प्लीज, रूथलेस गवर्नमेंट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में कोई मिलिट्री रूल आ जाए. ये सुबह ही हमारे कराची वाले ग्रुप में काफी इस पे बात हो रही थी. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा और कैसे डॉक्टर कलीम कहते हैं ईरान में सड़क पर डांस करने वाले जोड़े को 10 साल कैद की सजा. यार ये ईरान समझ में नहीं आ रहा मुल्क यार, ये मुझे आई मीन पता नहीं यार इनका क्या करें ईरान का. यार कहाँ ले जा रहे हैं अपने मुल्क को यार ये लोग. फिर लोग भी नाराज हो जाते हैं यार कुछ. अच्छा चलें जी, जिब्रान कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिडनी, 7 किलोमीटर पर डे इन जनवरी. वेल डन माई फ्रेंड, वेल डन. ये तुम्हारी कौन सी एप्लीकेशन है? ये एप्पल आईफोन वाली मुझे कोई लग रही है एप्लीकेशन तुम्हारी, राइट? ओके जी, देन वी हैव गॉट कैन नॉट सी फेब्रुअरी चैलेंज, गोइंग टू जिम एनीवेज, हैव यू अनाउंस्ड? फेब्रुअरी चैलेंज हम ना नाइकी रन क्लब पे रखते हैं, ठीक है? हम अभी फिलहाल नाइकी रन क्लब पे रखते हैं इसको, ठीक हो गया, गुड है. और क्या सीन है? माशाल्लाह माशाल्लाह लोग अपनी एक्टिविटी के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, दैट इज ग्रेट. अतीक अहमद साहब कहते हैं खुली कचहरी वाज मेड पार्ट ऑफ सिटीजन पोर्टल एंड ड्यूरिंग कोविड इट वाज कन्वर्टेड टू ई कचहरी. एवरी डिपार्टमेंट इज डूइंग एंड मैनी डूइंग गुड जॉब. दैट इज ग्रेट. अतीक साहब खुद सरकारी एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं और उन्होंने ये हमारे साथ चीज शेयर की. और खुली कचहरी अगर हर डिपार्टमेंट के कोविड के दिनों में हुई थी, सिटीजन पोर्टल, वैसे यार सिटीजन पोर्टल भी सही आइडिया था यार, वैसे इसमें कोई शक नहीं है यार. इमरान कुरैशी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑल द रनर्स हु अचीव देयर टारगेट्स, वेल डन. सर आपकी प्रोग्रेस क्या, आप मुझे ये बताएं. दूसरों को आप मुबारकबादें दे रहे हैं, आप जरा अपनी भी तो हमें जरा बताएं ना. आप तो इस्तांबुल में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, वहाँ का तो मौसम भी क्या फिट होगा शाम में वॉक करने के लिए. साद शेख कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुमान एंड रयान, व्हाट विल हैपन टू इमरान खान इफ ही इज कन्विक्टेड इन तोशाखाना? सेकेंडली, हैव यू सीन रिजवांस फॉर्म इन बीपीएल? नहीं यार, आई एम नॉट फॉलोइंग बीपीएल, बट लेट्स सी क्या होता है. बाकी इमरान खान इफ कन्विक्टेड इन तोशाखाना रेफरेंस, तो फिर जो है वो जाहिर है इमरान खान हो सकता है जेल चले जाएं, हो सकता है क्या हो सिलसिला. लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट तो तोशाखाना की डिटेल्स देने से फिलहाल कट ली है, तो देखते हैं क्या होता है. ये काफी जाहिर है, उससे क्या होगा, इमरान खान और पॉपुलर हो जाएंगे. इस वक्त तो यही हो रहा है सिलसिला. ये बात ये पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं. एनीवे, दुरानी साहब कहते हैं योर शो टाइमिंग ड्यूरिंग रमजान मंथ विल बी द सेम. भाई मेरी रमजान में हमेशा सेम रही है, टाइमिंग हमेशा सेम रही है, ठीक है जी. शैला अकील गुड मॉर्निंग कहती है कैन वी ट्राई सम अदर एप्लीकेशन फॉर स्ट्रैप कंपटीशन? आई सजेस्ट ज़ैप लाइव व्हिच इज द डिफॉल्ट ऐप फॉर मी डिवाइस. अब देखो डिफॉल्ट ऐप फॉर मी डिवाइसेस आप कर रहे हैं, हमें एक ऐसी ऐप चाहिए विच इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है? आई नो ये एंड्रॉइड ऐप है, ये सैमसंग में भी चलेगी, सब कुछ चलेगी, आई एम फाइन विद हैविंग दिस थिंग. लेकिन बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच और ये आईफोन वाले, हाँ ये सैमसंग हेल्थ का आईफोन में भी कोई मसला था कि वो जो iOS में वो ऐप का कुछ इशू है कुछ इसमें. कल मैंने देखा था, काफी तफसीली बैठ के मैंने कोई लगाया टाइम इसमें. हमाद मूसा खान कहते हैं एनी डिस्काउंट रेट स्पेकुलेशन फॉर द ईयर? वाओ, आई मीन ये तो अभी आप स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टर भी नहीं बता सकते आपको डिस्काउंट रेट की स्पेकुलेशन. देखिए इट इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अभी फिलहाल बढ़नी है, और ऊपर जब जाएगी इन्फ्लेशन तो फिर ज़ाहिर है डिस्काउंट रेट भी ऊपर जाएगा.
तो अभी तो फिलहाल मजीद ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है. वेल इट मे क्रॉस, आई वोंट बी सरप्राइज अगर इफ इट टचेस द फ्रिंजेस ऑफ 20%. अदील अंकल, ज़ैनब हियर, टुडे इज माय टेस्ट, विश मी गुड लक ज़ैनब. और इसके अलावा फरी सरफराज कहती हैं हाउ आर यू गोइंग, ऑल द बेस्ट, आई एम विद माई कार. वेरी गुड यार, बैठ भी जाइए गाड़ी में अगर आप गाड़ी के साथ हैं. इसके अलावा प्लीज मेक अनदर चैलेंज फॉर 14 डेज शुगर फ्री चैलेंज, इट हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट, इट विल हेल्प यू रिड्यूस ओबेसिटी. उस्मान अली कहते हैं भाई सवाल ये पैदा होता है कि इसको मॉनिटर कैसे करूंगा मैं ओबेसिटी चैलेंज को, कि भाई मैंने शक्कर नहीं खाई तो मुझे कैसे पता चलेगा ये एक सवाल है. अब ये कोई बता दें आप, बाकी ये तो आप अपने आप को चैलेंज दे के दें ना, जरा देखें अपने आप को चैलेंज दे के देखें. याद है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का वो वाला अमिताभ वाला सॉन्ग, इम्तिहान है आज इम्तिहान है. चलें जी, अभी ऐसा करते हैं गाना सुनते हैं, बिकॉज मैं जरा अपने वोकल कॉर्ड्स को थोड़ा सा देता हूँ ब्रेक, और मिलता हूँ आपसे इसके बाद. और फिर उसके बाद जो है वो हम आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. आप लोग के बाकी मैसेजेस सवार के बाद. ओके 7:55 is the time. Sunrise Show, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ऑफ कोर्स द स्पिल ओवर ऑफ द पेशावर इंसिडेंट अभी भी आज के अखबारात के सफ़े अव्वल पे ऑफ कोर्स शामिल है. शहादतें ट्रिपल फिगर्स में दाखिल हो गई हैं, 101 शहादतें हुई हैं. सिक्योरिटी नाकामी की तहकीकात, तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ इत्तेहाद का पैगाम. सियासी लड़ाई बाद में, वजीर आजम का ये कहना है. अस्करी क़यादत पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देगी, वफाकी वज़रा का ये कहना है. अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने कल कौमी असम्बली की कार्रवाई जो है वो कल देखी हो. कौमी असम्बली में तो चलें वो नूर आलम खान तो काफ़ी गरजे और बरसे. कल की सबसे दिलचस्प तकरीर जो थी वो मुस्लिम लीग नून के अपने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के हवाले से थी, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को लूली लंगड़ी गवर्नमेंट जो है वो करार दिया. और इसके अलावा उन्होंने जो है ना वो बड़ा अपनी हुकूमत को चैलेंज दिया कि जी ये ख़त्म करें ये सारी जो अनसर्टेनिटी है और ये सियासी जो आपने मजाक लगाया हुआ है, और जाके ज़रा इलेक्शन करवाइए. ये तकरीर सुनिएगा कल की आपकी, उन्होंने अच्छी तकरीर की. और हुकूमत के अपने सर्कल से अगर ये बात हो रही है तो फिर तो यह है सिलसिला. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का अपना एक सर्टन बैकग्राउंड है, वैसे इटर्नल सेनेटर लगते हैं मुझे, बचपन से उनको सेनेटर ही देख रहा हूँ मैं. फॉरेन पॉलिसी वगैरह के हवाले से उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज है. इज अ वन कांस्टेंट फेस इन आवर असेंबली. आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है. तोशा खाना, इमरान खान पर 7 फरवरी को फर्द जुर्म, ममनुआ फंडिंग, 15 फरवरी को हाजिरी वरना जमानत खारिज. इमरान की तरफ से वकालतनामा किधर, अदालत का ये कहना है. वकालतनामा उस वक्त नहीं आ सकता जब तक इमरान खुद ना आए, वकील का ये कहना है. इलेक्शन कमीशन का ये कहना है आज जमा कराने की हिदायत. इमरान खान बेशक मेरे सामने आकर खड़े ना हो, नीचे आएं और हाजिरी लगवाएं, जज बैंकिंग कोर्ट का ये कहना है. ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का ये कहना है कि नमाजियों पर हमला इस्लामी अहकाम से मुतसादिम है. तो भाई ये तो फिर देख लें. पेशावर बम धमाका हालिया बरसों की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, ये एक सिक्योरिटी लैप्स है. IGKP ने कल कामी भाई के प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला. मियाँ वाली थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 25 हमलावरों ने थाने को निशाना बनाया. एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई. इसके अलावा वफाकी हुकूमत का क्या कहना है जी. कर्ज के लिए मुज़ाकरात शुरू, IMF का मुतालबात पूरे करने पर जोर, मजीद वक्त दिया जाए, ये वफाकी हुकूमत का कहना है. इस्लाहात शुरू, बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम, पहले प्रोग्राम मुकम्मल किया अब भी करेंगे, इसहाक डार का ये कहना है. माली इस्लाहात के लिए मिलकर काम करेंगे. ये हो गया, ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. फ्यूल एडजस्टमेंट, कराची के लिए बिजली फी यूनिट 10 रुपए 80 पैसे सस्ती हो गई है. दैट्स वेरी नाइस. इसके अलावा जरदारी साहब कहते हैं हुकूमत मजदूर की तनख्वाह 35,000 मुकर्रर करे, कौम की मुश्किलात और तकालीफ के अजाले के लिए दूररस इकदामात उठाना नागुजीर है, ये जरदारी साहब कह रहे हैं. महंगाई के झटके, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा, घी 60 रुपए फी किलो महंगा, बासमती चावल 380 और चाय 1800 रुपए फी किलो हो चुकी है. मोटरवे करप्शन केस, कराची में नैब का छापा, घर से 30 करोड़ 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद. गुलिस्तान जौहर में बंगला सीज, ज़ियाउल निजार के गिरफ्तार पर्सनल सेक्रेटरी आशिक कलेरी की निशानदेही पर नैब अब तक 44 करोड़ रुपए जब्त कर चुका है.
आशिक हुसैन कलेरी का एहतसाब अदालत हैदराबाद में पेश किया गया है. एनीवे ये रिमांड शमांड ले लें, सब कुछ कर लें, अच्छा सा रेफरेंस बना देंगे, बाद में तो आपको इवेंचुअली पता है कि इसमें होना क्या होता है. मुशाहिद हुसैन का बयान आज सफ़ा अव्वल पर भी आया. मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कुर्सी की जंग से मुल्क तबाह, लूली लंगड़ी हुकूमत छोड़कर नए इलेक्शन कराएं, रोजाना जूते गालियां खाते हैं. ज़ियाउल हक भी कहता था तब इलेक्शन कराऊंगा जब मर्जी के नताइज निकलेंगे, हम भी आवाम के पास जाने के लिए यही कर रहे हैं. बहुत सख्त बातें की हैं ज़ाहिर है मुशाहिद हुसैन सैयद. मुझे लग रहा है कोई इनको शो कॉज नोटिस या कुछ कर दिया जाए, बिकॉज आपको पता है कि नून लीग में जनरली डिसेंट की गुंजाइश जो है इस पार्टी में नहीं होती है. लेकिन बहरहाल चलें जी, देखते हैं क्या होता है सिलसिला. अभी आपको नहीं चलते हैं एक टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक की जाने, वापस आके हम बात करेंगे खेलों के हवाले से. गाइस एक बार फिर से खुशामदी. सनराइज शो दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, लेट अस स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स न्यूज. और खेलों के हवाले से हम बात करते हैं और सीन क्या हुआ देखें जी. खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. सबसे पहले तो आज ऐसा करते हैं हॉकी के हवाले से पहले बात करते हैं. जी हाँ बिल्कुल, हॉकी वर्ल्ड कप का तो खैर हमने मंडे को जिक्र किया था आपसे. जर्मनी हॉकी वर्ल्ड कप डॉचलाइन नो वाइल्ड माइस्टर एक बार फिर से 2006 के बाद से पहली बार जो है जर्मनी वो हॉकी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो. लेकिन पाकिस्तान हॉकी का क्या सीन चल रहा है? तो जी आप भी जाहिर है काफी सारे दोस्त ये बात सोच के अफसोस में आते होंगे कि पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप इस बार फिर क्वालिफाई करने में नाकाम रहा था. लेकिन इस बार पाकिस्तान के हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाई ना करने में पाकिस्तान की बैड लक और मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग का जो है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शेयर केयरलेसनेस का जो है वो बहुत बड़ा इस पे जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है. भाई हुआ क्या था सिलसिला? ये आई थिंक 27 मई या 26 मई जो है तारीख थी 2022. एशिया कप चल रहा था जाकार्ता में और वहां पे पाकिस्तान की हॉकी टीम जापान के खिलाफ मैच खेल रही थी. सिलसिला कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान अगर जापान के खिलाफ मैच ड्रॉ भी कर लेता तो पाकिस्तान भुवनेश्वर और कहां पर हुआ है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और एक और जगह कहीं पे हुआ है ना, वहां पे रूरकेला, वहां पे होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ओडिशा में पाकिस्तान क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाता. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? तो हुआ ये कि पाकिस्तान और जापान का मैच हुआ और पाकिस्तान जो है ना वो मुसलसल कैचिंग अप गेम खेल रहा था. जापान गोल करता था, पाकिस्तान बराबर करता था, 2-2 से गोल. फिर जापान ने तीसरा गोल कर दिया. फिर पाकिस्तान को गोल करने का मौका मिला और पाकिस्तान ने गोल स्कोर कर दिया. However, मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया. पाकिस्तान वॉज गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, ओके. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो दूसरे रेफरी थे उनको मैच जूरी ने ये बताया कि जिस टाइम पे पाकिस्तान ने गोल स्कोर किया था उस वक्त पाकिस्तान के 12 खिलाड़ी जो थे वो मैदान में थे. सो इसकी पादाश में पाकिस्तान से जो गोल था पाकिस्तान का वो वापस ले लिया गया. अच्छा, पाकिस्तान ने उसके बाद भी एक और गोल स्कोर किया जो उमर भुट्टा कप्तान है पाकिस्तान के, उन्होंने. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस गोल को भी जो है वो रिवर्ट कर दिया गया बिकॉज उन्होंने कहा जी कि हमारे एक फॉरवर्ड ने जो है वो गोलकीपर के पैड पे जो है वो हॉकी मार दी थी. बहरहाल देखिए वो तो एक था, कंट्रोवर्शियल था जो दूसरा गोल पाकिस्तान का रिवर्ट किया गया. लेकिन जो ये वाला गोल था जो शेयर केयरलेसनेस की वजह से हुआ, ये हॉकी में कम देखने में आता है इस तरह के कि 12 खिलाड़ी जो है किसी टीम के आ गए हों. अच्छा, फिर हुआ ये था कि जब पाकिस्तान टीम वापस आई, पाकिस्तान के जो कोच सिगफ्रीड एक्मन थे उन्होंने काफी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया और उन्होंने ना जज्बात में आके जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि यार मैं जिम्मेदार हूँ यार, मुझको ब्लेम करें, व्हाटएवर यू वांट टू यार, वी जस्ट कुड नॉट क्वालिफाई. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन बहरहाल जी उस जमाने में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पुरानी हॉकी फेडरेशन हुआ करती थी, आसिफ बाजवा साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे. उन्होंने जो है ना वो इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई और उन्होंने इंक्वायरी कमेटी वो बननी थी, लेकिन वो इंक्वायरी कमेटी कलीमुल्लाह साहब साबिक का पाकिस्तान के ओलंपियन, उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई. काफी महीने से पता नहीं इसकी रिपोर्ट ड्यू थी, लेकिन कल इसकी रिपोर्ट आ गई. अब आपको पता हॉकी फेडरेशन की इंतजामिया चेंज हो चुकी है. अब हैदर हुसैन जो है वो सेक्रेटरी बन गए और उन्होंने जो है ये कल रिपोर्ट जो है ये रिलीज की. और इस रिपोर्ट में जो है वो उस वक्त के पाकिस्तान के जो मैनेजर थे हॉकी के, जिनका नाम ख्वाजा जुनैद, जो पाकिस्तान की 90s, अर्ली 90s, मिड 90s की जो पाकिस्तान की भी जबरदस्त हॉकी टीम, वर्ल्ड चैंपियन टीम हुआ करती थी, उसके भी वो हिस्सा हुआ करते थे. ख्वाजा जुनैद जो हैं उनको जिम्मेदार करार दिया गया है कि एज पर द FIH रूल, जो कि इंटरनेशनल हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, उनके मुताबिक फील्ड की में खिलाड़ियों की प्रेजेंस और ये सारी चीजें टीम का जो मैनेजर होता है वो उस पर नजर रखता है. तो
तो ख्वाजा जुनैद को पता होनी चाहिए थी ये बात कि इस वक्त 12 खिलाड़ी जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं, तो उनको मोरद इल्जाम ठहराया गया है। इंक्वायरी कमेटी इस बात पे भी जो है वो काफी नाराज थी कि ख्वाजा जुनैद को जब इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके बता दिया कि जी ये तो मामला ऑलरेडी सेटल हो चुका है, क्लोज हो चुका है, मुझे इंक्वायरी कमेटी में आने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इस बुनियाद पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया और इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जो है वो ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई है कि वो किसी भी पोजीशन या किसी भी लेवल पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। तो ये इसकी पूरा बैकग्राउंड है और ये सिफारिशात जो है पेश कर दी गई हैं। ज़ाहिर है ख्वाजा जुनैद जो है वो इतने खामोशी से बैठेंगे नहीं, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है और अभी फिर भी सुनने में आ रहा था कि जी नया सेटअप, हॉकी में भी नया सेटअप आ रहा है कि जी और तो कुछ कर नहीं रहा है, बस खेलों के सेटअप ही बदल रहे हैं। तो उसमें भी सुनने में आ रहा था कि पुराने लोग एक बार फिर से सामने आने वाले हैं, लेकिन खैर चलें जी, ओके, ये हो गया सिलसिला हॉकी का सिलसिला। अच्छा जी, इसके अलावा PSL 8 21 गैर मुल्की खिलाड़ी डेब्यू करेंगे, 15 कौमी खिलाड़ियों को भी पहली मर्तबा जगमगाने का मौका मिलेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है जी। देन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को एहतियात से इस्तेमाल करें, नासिर हुसैन ये कहते हैं। गोल्ड डस्ट नसीम शाह और शाहीन आफरीदी पर काम का बोझ कम किया जाए। ओके, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी चीफ पाकिस्तान के हारून रशीद साहब का ये कहना है कि जी उन्होंने काफी सारे खिलाड़ियों को कल जो है वो उम्मीद की किरण दिखाई है और ये उम्मीद की किरण जो उन्होंने दिखाई है वो दिखाई है काफी जो पाकिस्तान के साइडलाइन खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, शोएब मलिक हैं, अभी तक ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। सीरियसली यार, वर्ल्ड कप में कुछ महीने रह गए और हम अपना अभी तक टीम ही जो है ना बनाने में कामयाब नहीं हुए। अल्लाह मालिक है, देखते हैं जी क्या सिलसिला है। ओके जी, BPL के हवाले से जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी आ गई थी, ये जो 5 फरवरी को कोयटा में मैच होने वाला है, इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कह दिया है कि यार 8 फरवरी जो है उस दिन आप आ जाएं। वो BPL में जो खिलाड़ी खेल रहे थे ना, उन्होंने कहा नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, अभी छोड़ा रहने दें, आप अपनी BPL कंप्लीट करके जो है वो आ जाइए। ठीक हो गया जी। इसके अलावा मिकी आर्थर के हवाले से सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहैसियत क्रिकेट डायरेक्टर जो है वो बाग दौड़ संभाल लेंगे। जाहिर है ये जो है वो काफी हद तक इस पे अभी तक ये मॉडल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये मॉडल काम करेगा तो किस तरह काम करेगा, लेकिन बहरहाल कहते हैं जी पाकिस्तान में डोमेस्टिक एक कोचेस की टीम होगी और इसमें एक और फॉरेनर कोच जो हैं वो यहाँ पे होंगे जो कि मिकी के 2IC की हैसियत से होंगे। देयर बी अ बॉलिंग कोच, देयर बी अ बैटिंग कोच, देयर बी अ कंडीशनिंग फील्डिंग कोच एंड ऑल स्टफ। लेकिन मिकी जो है वो उनके इनको हेड कोच नहीं कहा जा रहा बिकॉज मिकी अपने टाइम के लिए ही विल नॉट बी अवेलेबल हेयर। सो अब जो ये किस तरह चलेगा ये सिलसिला अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, बट बहरहाल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी मॉडल को जो है वो ट्राई करने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर के हवाले से भी जी मंसूर राना काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जा रहे हैं, नजर भी आते हैं आपको जो वीडियोस वगैरह शेयर हो रही होती हैं, केक वेक कट रहा होता है उसमें मंसूर राना हमेशा केक खाते हुए नजर आ रहे होते हैं आपको। लेकिन बहरहाल अब रेहानुल हक का नाम आया है सामने। रेहानुल हक को जो है ये पोजीशन दी जा रही है एज द मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। रेहान पाकिस्तान सुपर लीग जो लोग देखते हैं उनके लिए काफी जाना पहचाना नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो वाबस्ता है, वहाँ के जनरल मैनेजर हैं एंड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एक्चुअली। अगर वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको ये पोजीशन मिल जाती है, सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है। कुछ बेसबॉल के हवाले से बात करते हैं। या बेसबॉल जी आपको शायद पता नहीं पता हो या ना पता हो, लेकिन एक वेस्ट एशिया बेसबॉल टूर्नामेंट जो है कप जो है वो इस्लामाबाद में चल रहा है, जिसमें इंडिया की टीम भी जो है वो खेलने आई थी, लेकिन भारत इंडिया की टीम तो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। पाकिस्तान का कल सेमीफाइनल का मैच था और पाकिस्तान ने जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका को 1 के मुकाबले में 16 रन से जो है वो शिकस्त दी। तो एक ओवरवेलमिंग कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की है और बेसबॉल टीम इज डूइंग रियली वेल। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान बेस्ड टैलेंट जो है वो इसमें है शामिल, बिकॉज इससे पहले जब हम पनामा में खेलने गए थे तो वहां पे जो अमेरिकी बेस्ड, अमेरिकन बेस्ड और कैनेडियन बेस्ड प्लेयर थे वो भी इस टीम में शामिल थे, बट दीज आर 100% पाकिस्तानी प्लेयर और पाकिस्तानी कोच की निगरानी में ही ये खेल रहे हैं। आज इसका फाइनल होने वाला है। पाकिस्तान का मुकाबला फिलिस्तीन के साथ होगा वेस्ट एशिया बेसबॉल कप में और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ये मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद में। सो या गुड लक टू आवर टीम बेसबॉल। नाइस। हमारी जो बेसबॉल फेडरेशन है वो तमाम तर फंड्स की कमी के बावजूद काफी मुतहर्रिक होकर जो है वो काम कर रही है और पाकिस्तान कुछ बेसबॉल मैप में जो है वो नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की आज दुबई से केप टाउन रवानगी होने वाली है। याद रहे जी ये पाकिस्तान की टीम
वर्ल्ड कप अंडर 19 में शिरकत के लिए रवाना हो रही है ऑस्ट्रेलिया के नाकाम दौरे के बाद. अब देखते ये हैं कि जी वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी. मैंने कल मुख्तसरन इसका जिक्र किया था एंड आई टोल्ड यू दैट पाकिस्तान हैज गॉट अ प्रीटी टफ ग्रुप देयर जिसमें हम जो है वो खेल रहे होंगे. बट चलें जी, लेट्स विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. ओके, और जाते जाते कुछ फुटबॉल का जिक्र या फुटबॉल ट्रांसफर्स की न्यूज़ जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त काफ़ी गर्म है. बिकॉज आपको पता है कि जो ट्रांसफर विंडो है विंटर की वो अब बस क्लोज होने को है. लेकिन चेल्सी अपनी जिस किस्म की स्पेंडिंग, क्रेजी किस्म की स्पेंडिंग स्प्री पे निकला हुआ है. आई मीन बहुत हाई रिस्क गेम जो है वो चेल्सी खेल रहा है. जिस तरह की खर्चा वो लोग कर रहे हैं. और कल आपको पता चला होगा कि एक नया ब्रिटिश रिकॉर्ड बना है. 107 मिलियन पाउंड्स का ट्रांसफर हुआ है जो कि तकरीबन 121 मिलियन यूरोस बनते हैं. बेनफिका से अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग मिडफील्डर एंजो फर्नांडिस जो है वो चेल्सी आ रहे हैं. और ऑफ कोर्स he was the part of the World Cup winning squad there. अच्छा, ये बेसिकली इससे पहले 100 मिलियन यूरोस जो हैं पे किए थे मैनचेस्टर सिटी ने जैक ग्रिलिश के लिए 2021 में. और आई थिंक एस्टन विला से वो आए थे. और अब जो है वो बेसिकली चेल्सी ने इनको साइन कर लिया है. चेल्सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर इस साल बहुत ज़बरदस्त स्पेंडिंग की है. उनका बोर्ड has got absolute confidence on Graham Potter, even though Graham Potter का जो स्टार्ट है उनके करियर का वो जो टाइम इन चेल्सी इतना अच्छा नहीं है. चेल्सी is playing like a mid table team. लेकिन इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर लेने के बाद जो है वो अब देखना ये है कि जी इनका क्या होगा यहाँ पे सीन. लेकिन चलें जी, we'll keep watching of course. कहाँ जाएंगे बच के हमसे, ये इतने साइनिंग्स करके छुप सकते हैं क्या ये चेल्सी वाले? बहुत पैसा है यार इनके पास, खुदा की कसम यार. कभी कभार यानी जो आप कभी कभार प्रीमियर लीग में देखते हैं ना जिस तरह की इनकम इनइक्वालिटी, वो देख के आपको इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है ना उसको भी एक्लिप्स कर देती है वो चीज. लेकिन खैर चलें जी, ओके. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और अब से कुछ मिनट में हम जो है वो अपना इंस्टा लाइव वाला सिलसिला भी जो है वो शुरू करते हैं. तो होप टू सी यू गाइस देयर एज वेल. और एट अदील अजहर, दैट्स माय इंस्टा आईडी. फिलहाल एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे और फिर वापस आके आप लोगों के मैसेजेस जो हैश सनराइज विद अदील पे आप लोग मैसेज करते हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. 8:26 हो रहे हैं. एंड चलो जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे देखूं यार. माशाल्लाह काफी सारे मैसेजेस आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैं 8:15 के बाद आमतौर से मैसेज निपटा रहा होता हूँ. ये गाना जस्ट इन केस यू डोंट नो, ये गाना जो था ये नबील शौकत अली की आवाज में आप सुन रहे थे. अच्छा जी, देन वी हैव गॉट मुस्तफा कयूमी साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, लाइक योर शो, सेंडिंग योर डेली मैसेज बट यू आर नॉट रीडिंग. हाँ, मैंने अभी इंस्टा लाइव पे भी ये बात बताई है कि मैंने एक कमेटी जो है हाई लेवल कमेटी बना दी है इस बात का पता लगाने के लिए कि मैं मुस्तफा कयूमी साहब के रोजाना मैसेजेस क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ. बहरहाल मुझे बड़ी हैरानी है, मुझे आपका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ. पता नहीं मेरी कभी शायद टाइमलाइन पे आपको मैसेज आया नहीं है. बट हियर वी आर सर. आज का मैसेज पढ़ लिया मखसूस साहब, माशाल्लाह जी. 9372 स्टेप्स पर डे, 7.19 किलोमीटर. सर आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू गाइस, सो इम्प्रेस्ड. मेरे पास अभी काफी सारे लोगों ने ना स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं अपनी एक्टिविटी के. एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड मैन. जैसे रहमान खलील साहब का मैंने देखा अभी माशाल्लाह 155 किलोमीटर. वाह क्या बात है. एक दो और लोगों ने भी हमारे ग्रुप में भी मुझे टैग किया हुआ है जिन्होंने अपनी एक्टिविटी के हवाले से जो है ना वो यहाँ पर बताया हुआ है. बट माशाल्लाह यार जबरदस्त, आप लोग छाए हुए हैं सब के सब. अल्लाह नजर बस से बचाए. देन एसके कहते हैं सिडनी में 123 किलोमीटर. वाओ मैन, इन जनवरी. वेल डन. 1,57,000 स्टेप्स. जबरदस्त यार. इतने एक्टिव लोगों के दरमियान आपको कुछ शर्म आ रही है? वो जो लोग एक्टिव नहीं है, कुछ आप लोग कुछ सोचना है इस बारे में, कुछ सोचा है आपने? सोचें यार. अच्छा जी, इसके अलावा राव अजमल साहब कहते हैं अदील भाई मेरा कोई ट्वीट आप शो में नहीं होता. भाई कमेटी की टर्म्स में ये भी डालें कि कयूमी साहब के बाद राव अजमल साहब का मैसेज प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं होता. इस पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे. स्टैंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी जिसकी एक प्रेजेंटेशन की जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो एक और हायर लेवल कमेटी को भेज के पता लगाया जाएगा. इमरान खान गफूर कहते हैं भाई अब वक्त आ गया है कि शोहदा के वालिदैन ये बोलना छोड़ दें कि मेरे और भी बच्चे होते तो उनको मुल्क के लिए कुर्बान कर देता. वक्त ये है कि हुक्मरानों से कुर्बानी मांगी जाए, खुदारा हुजूम से एक कौम बने. क्या बात कर दी आपने यार, जबरदस्त.
छा गए आप. आज ही कल की एक बड़ी खबर थी जिसको जाहिर है हमारी तमाम तर ग्लूमी कंडीशंस में जो है ना वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है. Barrick Gold Corporation has made its first payment of $3 million, approximately 750 million rupees, to the government of Balochistan as part of the Recordec partnership, stated a press release on Tuesday. चलें जी, अच्छी बात है. ये पहले $3 मिलियन पहली हमारी कमाई जो है वो आ गई है इस सिलसिले की. और मैं कभी कभार ये सोचता हूँ कि अगर 2000 में हमारे साथ जो किया गया जुल्म रेकोटेक के प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस और उनके जो साथी थे उन लोगों ने जो जुल्म किया, अगर वो प्रोजेक्ट उस वक्त चलने दिया गया होता तो आज इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान के नहीं होते ना कि हम $1 अरब के लिए भीख मांग रहे होते दुनिया के लिए. बहरहाल जी चलें. मोहम्मद वारसी कहते हैं लेट्स हैव एन इंक्रीजिंग वेट कंपटीशन दिस मंथ. अल्हम्दुलिल्लाह गेन 2 किलोमीटर लास्ट मंथ. तो जो लोग देखो यार 2 किलोमीटर वेट गेन करना तो कोई बात ही नहीं होती है. 2 किलोमीटर कह रहा हूँ, सुबह से किलोमीटर बोल. 2 किलोग्राम वेट गेन करना क्या होता है? रात में खाना खाओ 2 किलोग्राम वेट बढ़ जाता है. रात सुबह फिर उठ के आप रफाए हाजत करें 2 kg कम हो जाता है. सो उसमें तो कोई गेम ही नहीं है ना. अचीवमेंट है 5 kg वजन बढ़ा लिया मैंने, अपना 10 kg वजन बढ़ा लिया, जिसपे नजर आया ना कि फिर बेल्ट लूज करनी पड़े और पतलूने टाइट हो जाएं. तो कोई कंपटीशन अगर पैरेलल आप लोग ये रखना चाह रहे हैं वेट बढ़ाने का तो बिल्कुल रखिए जी, बिल्कुल. मैं आपका भाई उसको जरूर जो है वो फैसिलिटेट करेगा निशान इबरत के लिए लोगों के. जायदा शाहीन कहती हैं भावलपुर शदीद सर्दी की लपेट में है. इतनी ज्यादा सर्दी ने बोर कर दिया है, मगर फिर ये सोच करके आगे अप्रैल से जलना ही है. सर्दी की खुशी सीधे बर्दाश्त कर लेते हैं. बिल्कुल मैं भी यही बात समझता हूँ यार. तो थोड़ी सर्दी है, थोड़े दिन बर्दाश्त कर लें, बिकॉज फिर उसके बाद गर्मी ही गर्मी आनी है यार. इस बार तो वैसे ही सुनने में आ रहा है कि महकमा मौसमियात में किसी ने कह दिया है कि इस बार शदीद गर्मी पड़ने वाली है पाकिस्तान में. फरवरी से गर्मी के जो है वो आसार नजर आने शुरू हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं जी. 150 किलोमीटर इफ्तिखार साहब कहते हैं माशाल्लाह. वासिफ 99 किलोमीटर. अहमद रऊफ कहते हैं थैंक्स अदील 110 किलोमीटर. वेल डन मैन, आई एम सो हैप्पी. इसके अलावा इकबाल साहब कहते हैं काइंडली कैटेगरीज वाइज, एज वाइज, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन 50+ फॉर रनिंग ऐप. अब सर मैं ये कहाँ से, मुझे बताएं ना इकबाल भाई, मैं कहाँ से ये काम करूंगी? अब कोई ऐप मुझे कस्टमाइज करके बनवानी पड़ेगी जो अब फरमाइशी प्रोग्राम आ रहे हैं लोगों के. बिकॉज जो बाकी ऐप्स है ना यार, देखें कहीं ना कहीं देखें मेरे लिए तो बड़ा आसान होता है कि मैं स्ट्रावा पे चला जाता, लेकिन स्ट्रावा का मुझे पता ये चला है कि जो ग्रुप कंपटीशन वाले बहुत सारे फीचर्स हैं, जो फीचर्स मुझे चाहिए थे, दे वर ऑल पेड फीचर्स. यानी 1 महीना तो वो आपको फ्री दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें पेमेंट करनी पड़ती है. अब भागो भी और उसमें पेमेंट भी करो तो फिर तो और बड़ा मसला हो जाता है. हमें तो काफी सारे लोग भाग जाते. तो आई एम ट्राइंग टू रिलाई ऑन फ्री रिसोर्सेज. इसी वजह से जो है ना मुझे इस बार जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसमें. तो मुझे ना थोड़ी सी जरा इसकी हो रही है परेशानी इस चीज के हवाले से कि मैं ऐप कौन सी लूं. लेकिन देखता हूं, अभी 2-3 ऐप्स में बताई हैं. फिटबिट कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि उसको आप जरा देखिए क्या होता है. अब्दुल हादी, आई डोंट नो वेदर अब्दुल हादी इज लिसनिंग टू द शो राइट नाउ मुईज, लेकिन मैंने मैसेज आपका अभी देखा, तो प्लीज कन्वे माय हेलो टू अब्दुल हादी. ही इज लिसनिंग टू द शो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. जो दोस्तों ने प्रोग्राम जो है वो ट्यून इन किया है और काफी मजेदार प्रोग्राम जो है वो इस वक्त चल रहा है. मेरा ऑनलाइन डिस्कशन जो है मजेदार चल रहा है और ठीक हो गया जी. 8:38 जो है ये ऑनलाइन प्रोग्राम से मुराद जो अभी इंस्टा लाइव चल रही थी, काफी मजेदार उसमें डिस्कशंस जो है वो इधर उधर सियासत पे, उमर शरीफ साहब पे एंड ऑल जो है वो चल रहे थे. ओके जी. प्लीज विश माई डॉटर वफा बेस्ट ऑफ लक. ऑलराइट वफा, बेस्ट ऑफ लक. स्पोर्ट्स डे टुडे. छा जाओ बेहतरीन. एंड देन अरशद इमाम कहते हैं योर व्यूज ऑन मुजम्मिल असलम ट्वीट अबाउट सेलिंग पर्सनल डॉलर एट 270. आई डोंट नो सर, अभी तो इन्होंने पूरी के पूरे मार्केट के वो खराब कर दिए हैं. जैसे कहते हैं ना कि मार्केट के पूरे डायनेमिक्स खराब कर दिए हैं, तो क्या कहा जा सकता है. अदील भाई, अच्छा चलें जी, अब जरा बात करते हैं. देखिए जी, कल ये खबर आई है, इंडिया से खबर आई है कि अडानी एंटरप्राइजेस जो है, मैं कल की खबर की बात कर रहा हूँ, ओके, मैं अभी हिंडनबर्ग की बात नहीं कर रहा. अडानी एंटरप्राइजेस अपने जो है वो शेयर बेसिकली दे आर रेजिंग मनी बाय इशूइंग देयर शेयर्स, और उनका जो टारगेट था वो $2.5 बिलियन जो है वो अक्वायर करना था. और बिलाखिर वो बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ सम वेरी बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अडानी ग्रुप जो है वो $2.5 बिलियन अक्वायर करने में कामयाब हो गया है. ठीक है जी, उनके तकरीबन $2.5 अरब उन्होंने रेस कर लिए हैं.
अब सीन क्या है यार, सीन ये हुआ कि एक मौके पर लग ये रहा था कि अडानी ग्रुप शायद ये पैसे रेज नहीं कर पाएगा बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड टू देम in the past 2 days, in the past 2 weeks, week and a half I would say, जो उनके साथ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी शेयर प्राइस बड़ी जबरदस्त तरीके से नीचे गिरी है और उनके बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर थे वो लोअर लॉक पे आके जो है वो गिरे हैं. सो उस वजह से लग ये रहा था कि शायद उनका ये जो इशू है, जो वो अपना शेयर इशू करना चाह रहे हैं, वो अंडर सब्सक्राइब हो सकता है. बट दे गॉट सिग्निफिकेंट हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ गुजराती बिजनेसमैन, फेलो गुजराती बिजनेसमैन. और उसके अलावा अबू धाबी ग्रुप पुट इन $400 million along with their earlier investment in अडानी ग्रुप, जिसकी वजह से ये जो जिनका शेयर इशू था वो ऑलमोस्ट मामूली सा ओवर सब्सक्राइब हुआ, लेकिन उनका टारगेट $2.5 अरब का जो है ना वो पूरा हो गया. लेकिन अडानी ग्रुप जो चाह रहा था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, यानी मेरे और आपके जैसे जो आम आवाम जो है, वो जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो वहां पे उनका सिर्फ आई थिंक 9 या 10% जो उन्होंने कैपिटल रेज किया है वो रिटेल इन्वेस्टर से किया है. बाकी सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस ने आके जो है वो इसमें पैसा लगाया है. नाउ ये क्यों बात की जा रही है? ये बात इसलिए की जा रही है कि पिछले कोई 7-8 दिन में अडानी ग्रुप के हवाले से, आपको पता है 7-8 दिन पहले उनके हवाले से एक रिपोर्ट आई जिसने द वे दिस कंपनी इज बीइंग रन उस पे काफी कड़े या सवालिया निशानात लगाए हैं. नाउ लेट्स हिट बैक अगेन, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. पिछले हफ्ते तक जो गौतम अडानी, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस अडानी एंटरप्राइजेस, उनकी जो टोटल नेट वर्थ मानी जाती है, यानी टोटल उनकी जो वैल्यू मानी जाती है, वो $120 billion है. Now that's a lot of money we are talking about. He was the second richest man in the world, richer than Elon Musk and Bill Gates and Mark Zuckerberg and all. सेकेंड रिचेस्ट मैन. इनकी आज से 3 साल पहले जो टोटल वर्थ थी वो $20 billion थी और 3 साल में इन्होंने अपनी वेल्थ में $100 billion का जो है वो इजाफा किया है. और ये जो $100 billion का इजाफा किया है, दैट इज एक्सक्लूसिवली कम ऑन द बैक ऑफ द शेयर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट अडानी ग्रुप कंपनीज. नाउ अडानी इंडिया की जो कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें, जैसे जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो दे वर रिलायंस, दे वर अंबानी, सुनते यार अंबानी बहुत बड़ा ग्रुप है. दे वर टाटा, एवरग्रीन ग्रुप, टाटा बिल्कुल बेहतरीन. देन दे वर बिरलास देयर एज वेल. देन केम सहारा इंडिया परिवार एंड ऑल. वो तो खैर चोर निकले और वो फिर सीन से गायब हो गए. फिर वो एक वो शोबाज आया था, ड्रामेबाज, वो रॉयल चैलेंजर्स वाला जो था, किंगफिशर वाला. तो ये इस तरह की हरकतें वहां पे, खैर बहरहाल ये तो वक्ती तौर से लोग आए थे, बट दीज वर कॉन मैन एसेंशियली. इन्होंने जो है ना वो स्पेकुलेशन और ये सारी कामियां थी इनकी. लेकिन ये जो 3 बंदे थे ना, ये लाइक बिरला हुए, टाटा हुए एंड रिलायंस, ये इनकी ना ग्रोथ वर लाइक स्लो एंड स्टडी ग्रोथ एंड ऑल. बट ये जो अडानी की ग्रोथ थी, दिस वाज लाइक माइंड बॉगलिंग. आई मीन कहते ये हैं कि इनकी जो टोटल वेल्थ में इजाफा हुआ है वो 768% इजाफा हुआ है इन द टोटल नेटवर्थ इनकी इन द पास्ट. यानी 8 टाइम्स उस बंदे ने अपनी जो है ना वो दौलत बढ़ाई है, जो कि किसी के लिए भी एक बहुत ही अनयूजुअल किस्म की बात थी. और जब भी किसी की दौलत में इतना ज्यादा खौफनाक तरीके से अंदाजा हो रहा होता है, तो फिर जाहिर है वहां पे कुछ ना कुछ आके सम आईब्रोज तो जरूर आती हैं. और जाहिर है यहाँ पे इंडिया में जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, जैसे हमारे SECP है, वहाँ पे सेबी कहलाता है, SEBI, उन्होंने कोई बहरहाल इस पे हल्का हाथ रखा हुआ था. बिकॉज अडानी is regarded as someone very close to नरेंद्र मोदी. और कहते ये हैं कि जी इसकी और नरेंद्र मोदी की किस्मत का जो सितारा है वो एक साथ ही ऊपर गया और मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया. इस बंदे की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस बंदे की इस दौलत में जो बढ़ोतरी हुई और जो इजाफा हुआ है. नाउ सब कुछ हो गया जी, एवरीथिंग, इंडियन इकोनॉमी डूइंग वेल, एवरीथिंग फाइन. और कहते ये हैं कि इंडियन स्टॉक्स में जो बूम आया है पिछले 1.5 साल में पोस्ट कोविड, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस के मुख्तलिफ शेयर्स थे. आई थिंक इनकी 7 कंपनियां लिस्टेड हैं इन दी स्टॉक मार्केट और उनमें बहुत जबरदस्त किस्म के लोगों के रिटर्न आए. व्हेन पीपल हैव पुट इन देयर ऑल मनी एंड स्टफ एंड द फंड्स आर गोइंग क्रेजी अबाउट अडानी एंड बड़ा नाम बन गया था ये. ठीक है जी. अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जी कोई 7-8 दिन पहले एक न्यूयॉर्क बेस्ड एक रिसर्च फर्म है, एक बेसिकली दीज आर शॉर्ट सेलर्स. नाउ उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उन्होंने कहा कि यार ये कंपनी, और उन्होंने कुछ सवाल, आई थिंक दोस वर 82 और 84 क्वेश्चंस व्हिच दे थ्रू टू अडानीज.
एंड दे सेड कि यार ये कंपनी, जो उनके बुनियादी प्रेमिस था, वो 3-4 मोटी मोटी बातें उन्होंने की थी. एक तो उन्होंने ये कहा था कि अडानी इज जो है वो इंडिया के कुछ सेबी के, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल को वायलेट कर रही है, बिकॉज इस कंपनी का तकरीबन पूरा कंट्रोल जो है वो अडानी फैमिली के पास है या उन लोगों के पास है, पीपल हु आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस कंपनी. इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इंडिया के रूल्स की वायलेशन है. सेकेंडली, जो उसमें और खतरनाक इल्जाम लगाए गए वो ये बताया गया कि यार अडानी बेसिकली अपनी ही कंपनियों से पैसे भिजवाता है बाहर शेल कंपनियों में. नाउ दीज शेल कंपनीज आर पेपर कंपनीज. अगर आपको याद हो ये पनामा पेपर्स एंड ऑल, इसमें इन शेल कंपनीज का काफी जिक्र हुआ था. शेल कंपनी से पैसे घुमा के दोबारा वो आके अडानी में, अडानी एंटरप्राइजेस में और उसकी डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया करता था. सो इस तरह के कुछ 3-4 मोटे मोटे, बेसिकली दीज वर 8 या 9 मेजर एलिगेशंस, जिसपे उन्होंने कोई 82 सवालात जो हैं, 84 सवालात जो हैं वो अडानी ग्रुप से जो है वो पूछे. और फिर उसके बाद क्या हुआ ये मैं आगे चल के बात करूंगा, बिकॉज आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन दिस स्कैंडल, जो अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है. इसमें अभी तक चीज फाइनलाइज हुई नहीं है. एंड आई कैन टेल यू विद ऑल सर्टेनिटी दैट इंडियन गवर्नमेंट sooner rather than later will come to the defense of Adani, because उन्होंने, like everything in India right now, this has become a nationalistic issue as well. चलें जी, अभी हम बढ़ते हैं. आप एक ब्रेक की जाने मिलेंगे, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. नहीं बेटा, गाना नहीं चलाना था. वेलकम बैक यार. आज कोई ना हमारा जरा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है यहाँ पे हमारे ना इस पैनल के साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला चल रहा है. बहरहाल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ट्यूनिंग इन एंड और क्या किया जाए. चलें जी, ओके, अभी जरा हम बात करते हैं. और हम बात कर रहे थे, कहां पर थे, गौतम अडानी के हवाले से हम बात करते, अडानी एंटरप्राइजेस. हाँ जी, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो आ गई है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो आने के बाद अब सीन ये हुआ है कि उसने 100 कुछ पेजेस की जो है ना एक रिपोर्ट बनाकर दे दी वहां पे. अब वो जो रिपोर्ट उनकी आई है उसमें सीन ये हुआ कि उन्होंने इल्जामात लगाए, ये मोटे मोटे इल्जामात लगाए. और बेसिकली हिंडनबर्ग ने जो काम किया वो ये कि रिपोर्ट करने से पहले उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर जो हैं उनको शॉर्ट किया. नाउ ये जो शेयर को शॉर्ट करना होता है ना, शॉर्ट सेलिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज फिर वो एक अलग डिस्कशन निकल आएगा. मेरा बाकी मानना, जो मेरे पास 6 मिनट बचे हैं, वो मैं आपको शॉर्ट सेलिंग समझाता रहूंगा. लेकिन शॉर्ट सेलिंग बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी या कोई इंडिविजुअल उस वक्त करता है जब वो किसी कंपनी की शेयर गिरने से बेनिफिट लेना चाहता हो. दे वॉन्ट टू मेक मनी आउट ऑफ द फॉलिंग शेयर प्राइस. समझ रहे हैं ना आप? कह रहे होंगे तो उल्टी बात कर दी अदील ने. लोग तो शेयर बढ़ने पे पैसा बनाते हैं, बट नहीं, इसका एक उल्टी गेम भी होती है जिसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है. और ये जो कहानी होती है वो ये होती है कि शेयर को शॉर्ट कर दिया मैंने. उसके मतलब ये कि यार मैं एक बेट ले रहा हूं कि द शेयर प्राइस ऑफ दिस कंपनी इज गोइंग टू गो डाउन, और तो मैं शेयर बोरो का, खैर वो मैं मेथोडोलॉजी पे उसकी नहीं जा रहा, बट इन्होंने जो है हिंडनबर्ग ने एक बड़ी तादाद में अडानी का शेयर, उन्होंने कहा कि जी हमने शॉर्ट पोजीशन ले ली है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि आफ्टर द पब्लिशिंग ऑफ दिस रिपोर्ट द शेयर प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दिस. सो दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट. दे आर गोइंग टू मेक मनी आउट ऑफ द फॉलिंग जिसे कहते हैं कि फॉर्च्यून ऑफ मिस्टर गौतम अडानी. नाउ देखो यार, बात बड़ी सिंपल है. एक रिपोर्ट आ गई, छप गई, और Indians could have simply ignored that report as well, because इस वक्त जो वहां पे नेशनलिस्टिक फॉरवर्ड चल रहा है ना, वो एक बिल्कुल इंडियन स्टोरी, इट्स अमेजिंग, इंडिया प्रोग्रेसिंग, एंड इसमें कोई शक नहीं है. कल IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में बोल दिया इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और बिल्कुल दे स्टैंड अपार्ट. इनके इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया है. मोस्ट प्रॉब्ली दे विल स्टार्ट ब्रिंगिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट नाउ एज वेल. आज इंडिया में बजट भी प्रेजेंट हो रहा है जिसमें ज़ाहिर पिक्चर प्रेजेंट, बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन पे इंडिया जा रहा है. लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने जो है वो किया यह है कि उन्होंने शेयर ऑफलोड करने शुरू किए इस रिपोर्ट के पब्लिश करने के बाद, बिकॉज जिस तरीके से, जिस वहशियाना तरीके से अडानी के शेयर की प्राइस बढ़ी है पिछले 2-3 साल में, कुछ लोगों को शक जरूर होता था कि इट जस्ट कांट हैपन यार. उनके बहुत सारे जो फाइनेंशियल रेशोज होते हैं, बहुत सारे जो फाइनेंशियल रेशोज होते हैं वो पूरी इंडस्ट्री से अलग थे. यानी अगर आप
उसका जो कहते हैं ना कि उसका कैश रिजर्व देख लें, कैश रेशो, लिक्विडिटी, जितने भी आप लिक्विडिटी के रेशोज वगैरह लगा के देखेंगे, उनकी प्राइस अर्निंग रेशो के हवाले से आप बात कर लें, वो बिल्कुल इंडस्ट्री कहीं बैठी हुई और अडानी उससे कोई 20 टाइम्स ऊपर जाके बैठा हुआ है. तो काफी सारे लोगों को शक था यार कुछ तो हो रहा है इस कंपनी में, जिसकी वजह से इट कांट बी दिस अनरियल द सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट दे हैव गिवन. सो अ लॉट ऑफ पीपल वेंट आउट देयर इन द मार्केट और उन्होंने जो है ना वो आके उसको बेचना जो है ना वो शुरू कर दिया शेयर को. और हुआ यही जो बात आई है कि जी अडानी, जो कि अब से कोई 8 दिन पहले दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी थे, अब दुनिया के 11वें अमीर तरीन आदमी हो गए हैं, बिकॉज ही हैज लॉस्ट अराउंड 65, हिज कंपनी हैज लॉस्ट अराउंड $65 बिलियन इन देयर कैपिटलाइजेशन, इन देयर मार्केट वैल्यूएशन. जाहिर है और ये सिलसिला अभी फिलहाल चलता ही जा रहा है. ये कहाँ रुकेगा हमें ये पता नहीं है. अडानी ने इसका जवाब दिया है. 400 पेजेस की एक रिपोर्ट उन्होंने बनाकर, 100 पेजेस के जवाब में उन्होंने 400 पेजेस की रिपोर्ट जो है बनाकर दे दी. जवाबी बयानियां, काउंटर नैरेटिव उन्होंने दिया है, जिसमें हिंडनबर्ग का जवाब जो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो तुमने हमें सबमिट किया है. हमारे तुमने जो सवालात पूछे थे, यू अदर देन 1/3 ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैव आस्क्ड, तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया हमको. और उन्होंने बताया कि कंपनी की पॉलिसीज पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं, अपनी हाई लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगा के दे दी हैं, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स और रूलिंग्स लगा के दे दी हैं. 400 पेज तुमने लिखा क्या है, जवाब तो दो मुझे. सो हिंडनबर्ग इज नॉट गोइंग डाउन. अडानी का ये कहना है दैट वी आर गोइंग टू फाइल सूट, वो हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे और इनको जो है ना, बिकॉज इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान करवाया है. और आप जानते हैं दैट इंडियन स्टेट मशीनरी इज फर्मली बिहाइंड अडानी. और मैंने आपको बताया कि जो पहला जवाब उन्होंने दिया था, उन्होंने दे प्रेजेंटेड इट एज नेशनलिस्टिक इशू, कि ये एक हमारी, कि ये हिंदुस्तान पे हमला हुआ है, यानी एक इंडिया की जो स्टोरी है उसके ऊपर जो है ये हमला हुआ है. सो बहरहाल अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा. बट एज आई सेड अर्लियर, दिस इज ए डेवलपिंग स्टोरी. ये अभी कहानी जो है ये चल रही है, ये बढ़ रही है और अभी इसमें आगे काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे. और अब हमने क्योंकि इसका एक स्टेज जो है वो सेट कर दिया है, सो इंशाल्लाह आगे भी स्टोरी को जो है वो अब हम फॉलो कर रहे होंगे. यानी आगे चल के अब मैं इतनी तफसील में आके, जो मैंने आज अभी 8-10 मिनट लगाए ना, अब मैं इतनी तफसील में आके आपको नहीं बताऊंगा मैं अब, ठीक है. अब हम यहीं से ही गुज़श्ता से पेवस्ता ही जो है वो इसको फिक्स कर लिया करेंगे, इसको पिक कर लिया करेंगे हम. ठीक हो गया गाइस, ये हो गई बात. चलें जी, गुड है. और क्या सीन है, और ये सीन है कि बस अब वक्त आ गया, तकरीबन 2-2.5 मिनट रहेगा. जल्दी से आप लोग कुछ मैसेज देख लें. अच्छा जी, माशाल्लाह जबरदस्त. रहमान खिलजी साहब, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आ गई है कि राव अजमल और मुस्तफा कयूमी साहब के मैसेजेस प्रोग्राम में क्यों नहीं शामिल हुए. रहमान साहब कहते हैं, फर्स्ट इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी अंडर रेगुलेशन 5A1 ऑफ सनराइज विद अदील लिसनर्स रूल. मुस्तफा कयूमी आफ्टर 2021 have tweeted in this show 6 days ago and today. Pryor and Rao Ajmal were using wrong hashtag. वाह सर, छा गए. खिलजी साहब ने रिपोर्ट बता दी है. अब 6 दिन में 2 मैसेज किए हैं कयूमी साहब और मैसेज मिस हो गए, तो फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे कोई गलती. मैं कह रहा हूं ना, मुझे आपका नाम ही क्लिक नहीं हो रहा मुझे यार. बट क्या कहते हैं जी, सुमेरा कहती हैं, वी रिसीव्ड 5,000 रुपी इलेक्ट्रिक बिल. आई एंडोर्स विंटर इन कराची फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. सीरियसली यार. उमर सिद्दीकी कहते हैं, दिल भाई थैंक यू सो मच फॉर द एनआरसी चैलेंज. इट हेल्प मी टू इंप्रूव माय ब्लड शुगर लेवल. वरना बस यही सोचता रहता था कि कल से वॉक स्टार्ट करूंगा. कभी कल नहीं आती, याद रखिएगा ये बात. Okay, then we have got Mohsin Siddiqui, 96,000 steps. Well done, guys. Well done. And then Adil भाई, ये अच्छा चलें, किसी कंपनी के खिलाफ बात नहीं कर सकते यार. आप क्या कर रहे हैं, हमारे इश्तेहार बंद कर देंगे यार वो लोग. अच्छा दिल भाई, आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बट चेक माई स्टेप्स फॉर 20 जनवरी 23. वो भाई के 2 लाख, ओ माई गॉड, नहीं, एवरेज 16,000 स्टेप्स हैं भाई के. जनवरी में 5,12,000 स्टेप चले हैं भाई ने. वाह, ये कह दिए हमारे दोस्त तारिक खान खट्टर साहब, छा गए सर. और इसके अलावा कामरान अलवी साहब कहते हैं, गोरा कांट स्टैंड द देसी इज ग्रोइंग. प्रीवियसली इट वाज बीसीसीआई एंड नाउ अडानी. ये आप मजाक कर रहे हैं क्या ये कामरान साहब? अच्छा जी, राव साहब कहते हैं, सम टाइम डिस्कस द थेरानोस स्कैम. जिस वक्त ये एलिजाबेथ होम्स का ये मामला आया था, थेरानोस स्कैम हुआ था, राव साहब हमने काफी तफसील से ये पूरा मामला जो है वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी खबर आए और हम अपने प्रोग्राम में जो है ये डिस्कशन मिस कर जाएं? ना मेरे भाई ना. चलें, इसी बात के साथ वक्त आ गया कि आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग मी ऑन Insta Live at Adil Azhar. That's my Insta ID, just in case you are wondering.
तो इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब होगी मुलाकात कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.